बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और आज आप लोग करने जा रहे हैं जी मुबादत तलीम बाब नंबर 8 मदरसा की सरगर्मियों की तंजीम। इससे पहले हम कर चुके हैं जी पहले दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 और 6 और 7 और 8 और 9, बस दो चैप्टर हो रहे हैं आपके सिलेबस में, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें इस वीडियो में आप लोग वो करने जा रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि गेस्ट जो है आपको दिए जा रहे हैं इस वीडियो में मुबादत तलीम के, एजुकेशन के, इनमें से ही इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और कोई भी इससे महरूम ना हो और सभी का फ़ायदा हो। तो आज ये पहला सवाल है हमारे पास, निसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है? वो सरगर्मियाँ या फ़आलतें जो निसाब की मुकर्ररा करदा हदूद के अंदर रहते हुए अंजाम दी जाएँ, निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। मतलब कि जो आपकी किताबों पे ऊपर लिखा हुआ है, वो जो आप पढ़ रहे हैं किताबों वाला, उसी को ही निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है। आप पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सारी निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं। इसके अलावा एक और होती है हम निसाबी सरगर्मियाँ। वो सरगर्मियाँ जो निसाब के मकासद को तो मदद फराहम करें, लेकिन इनका तज़किरा निसाब की दस्तावेज़ात में मौजूद ना हो। इनके जो आपकी मदद करती हैं पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन उनका तज़किरा किताबों वगैरह में नहीं होता, और जो तालिब इल्म की हमगीर जहद व नौशनुमा का फरीज़ा भी अंजाम दें, हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। यानी कि ये वो सरगर्मियाँ हैं जो पढ़ाई के अलावा होती हैं, जैसे आपके स्कूल में पार्टी हो गई, क्रिकेट मैच हो गया, स्पोर्ट डे वगैरह हो गया, आपके स्कूल में फन फेयर हो गए, ट्रिप वगैरह हो गई, मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम स्कूल में होते हैं वो हम निसाबी सरगर्मियों में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है निसाबी सरगर्मियों में शामिल तीन सरगर्मियों के नाम लिखें। निसाबी सरगर्मियाँ मतलब कौन सी होती हैं? जो जी निसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं जी? जो आप पढ़ने लिखने के मुतालिक होती हैं। निसाबी सरगर्मियों में शामिल तीन सरगर्मियों के नाम दर्ज झैल हैं। तलबा तालिब इल्म का क्लास में पढ़ना लिखना, साइंस मज़ामीन में महारत हासिल करना, आर्ट्स और दीगर मज़ामीन में महारत हासिल करना। ठीक है जी। ये सारी जो हैं आपकी कौन सी हैं जी? निसाबी सरगर्मियाँ। मतलब कि जो आप क्लास में वगैरह पढ़ते वगैरह हैं जो और लिखते वगैरह हैं, वो सारी निसाबी सरगर्मियों में आता है। उसके बाद नीचे आ जाएगी तलीम के किरदार में कौन सी तलीम बच्चे की किरदार में कौन सी तब्दीलियाँ पैदा करती है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी तलीम बच्चे के किरदार में मौजू व नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा करती हैं। तालिब इल्म के किरदार के ये पहलू बहुत नुमायाँ हैं, यानी ये है जी जिस्मानी नौशनुमा, ज़हनी नौशनुमा, जज्बाती नौशनुमा और माशरती नौशनुमा। ये चार तब्दीलियाँ तलीम पैदा करती है। तो सवाल आपने ऊपर रेंज में रखना है, सवाल थोड़ा सा चेंज भी बात दफ़ा वो कर देते हैं, लेकिन जवाब आपने को आता हो तो आपने लिखना ज़रूर है, या किसी भी क्वेश्चन से मिलता जुलता कोई भी जवाब हो वो आपने लिख आना है पेपर में, नंबर मिल जाते हैं। तालिब इल्म के किरदार के कौन से पहलू नुमाया होते हैं? हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत बयान करें। तालिब इल्म की शख्सियत की भरपूर नौशनुमा और हमजहत तरक्की के लिए हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत अहम है, जिससे तालिब इल्म के किरदार के मुख्तलिफ नुमाया पहलू नुमाया होते हैं। नंबर 1, जिस्मानी हरकत व तवानाई का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल, सेहत व हिफाजत के असूल का इतलाक, फ़ारूक़ात का मौजू और मुनासिब मौजू और पसंदीदा इस्तेमाल। उसके बाद माशरी तल्लुकात, रवाबत और रोज़मर्रा के अफ़ाल व अमाल की अदायगी। उसके बाद हम निसाबी सरगर्मियों की फ़हरिस्त बनाएं। कौन सी हम निसाबी सरगर्मियाँ? हम निसाबी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, यानी खेल कूद, जिस्मानी
वर्जिशें, जिस्मानी वर्जिशें, एथलेटिक्स, ये ते मैं लिखता है हूँ, ये देखिए, लेकिन ते शो नहीं हो रहा, तो ये ते के 2 डॉट ऊपर लगाने हैं आपने। एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ें वगैरह। दूसरे नंबर पे आ जाती है अदबी व तफरीही सरगर्मियाँ। इसमें आ जाता है बज़्म अदब, जिनके सुबह जो असम्बली के अंदर नाते तलावतें वगैरह पढ़ी जाती है, उसको बज़्म अदब कहते हैं। तकरीरी मुकाबले, तो तकरीरी मुकाबले होते हैं वो, और तलीमी सफ़र जो ट्रिप आपकी होती है, इसमें वो आ जाती हैं। क्लब और सोसाइटियाँ, बॉय स्काउट्स, गर्ल स्काउट गाइड्स, साइंस सोसाइटी, फोटोग्राफी क्लब, ड्रामेटिक क्लब, स्कूल बैंड। इसको आपने याद कर लेना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि कोई से 4 क्लब व सोसाइटियों के नाम लिखें, तो आपने ये सारे नाम लिख देने हैं, बॉय स्काउट, गर्ल गाइड, साइंस व सोसाइटी, फोटोग्राफी क्लब, ड्रामेटिक क्लब, स्कूल बैंड वगैरह, इसके नीचे आपने लिख देने हैं। तलबा के इनफरादी मशागल की मिसालें दें। एक जो तालिब इल्म है वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या उसके शौक होते हैं, वो लिखने हैं आपने यहाँ पे। तलबा के इनफरादी मशागल दर्ज देना है, टिकटें जमा करते हैं, मुसावरी पेंटिंग करते हैं बच्चे, बागबानी, कुछ बच्चों को बगीचे लगाना का, बाग लगाने का शौक होता है, वो घरों में ही बगीचे वगैरह पौधे शौधे लगा लेते हैं। उसके अलावा सिक्के, बाद बच्चे पुराने सिक्के जमा करते हैं या पुराने नोट जमा करते हैं। तो ये सारे बच्चों के इनफरादी मशागल हम हॉबीज कहते हैं। उसके बाद 8वां शार्ट को ऐसा ना, तहरीरी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं, तलबा की कोई सी 2 तहरीरी सरगर्मियाँ लिखें। उसके बाद तहरीरी सरगर्मियों की अहमियत बयान करें। ये 3 सवाल हैं, इनका जवाब नीचे ही है। तहरीरी सरगर्मियाँ दर्ज किस्म की होती हैं, मसलन क्लास मैगजीन, स्कूल मैगजीन, मजमून नवीसी का मुकाबला, शायरी का मुकाबला, बुलेटिन बोर्ड की तरतीब वगैरह। ऐसी बेशुमार सरगर्मियाँ मदरसा अपने माहौल, मदरस मदरसे का मदरसा अपने माहौल हालात नहीं, ठीक है, मदरसा अपने माहौल हालात का और उस्तादा के तजर्बात और महारत, मदरसा में मौजूद हाल सहूलतें और दीगर अमूर को देखकर मुनज़्ज़म कर सकता है, क्योंकि स्कूल के अंदर जो सहूलतें हैं उसके मुताबिक देख के वो ये सरगर्मियाँ कर सकता है। ये सरगर्मियाँ तालिब इल्म के बहुत से पहलुओं की नौशनुमा में मददगार साबित होती हैं या मददगार होती हैं। उसके बाद नामा बड़ा अहम चार सवाल, माहौल की तरीब या माहौल क्या है। वो इर्द-गिर्द के हालात जो किसी वाक़या या सरगर्मी के चारों तरफ मौजूद होते हैं, या हालात जुग़राफ़ियाई, माशरती, मुआशी, इंसानी, सकाफ़ती और सहूलियात पर मबनी होते हैं। मदरसा में किसी काम को अंजाम देने के लिए माहौल 2 तरह का होता है, यानी मदरसा का अंदरूनी माहौल और मदरसा का बैरूनी माहौल। माहौल कितनी किस्म का होता है? माहौल कितनी किस्म का होता है? मदरसा में किसी काम को सरअंजाम देने के लिए माहौल 2 तरह का होता है, यानी मदरसा का अंदरूनी माहौल और मदरसा का बैरूनी माहौल। मदरसा के अंदरूनी माहौल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? ये है जी, मदरसा के अंदरूनी माहौल में मदरसा की इमारत, मदरसा में मौजूद सहूलतें, मदरसा में मौजूद इंसानी वसाइल, मदरसा में मौजूद साजो सामान और तलबा की नौशनुमाई सतह शामिल है। उसके बाद 12वां हमारे पास है, मदरसा के बैरूनी माहौल में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो मदरसा के बैरूनी माहौल में समाजी व सकाफती इक़्तिदार और रवायात, तलबा के वालिदैन का रवैया बसिलसिला तलीम व तरबियत, माशरे और करीबी माहौल में मौजूद सहूलतें, माहौल में मौजूद इंसानी वसाइल और महारतें वगैरह शामिल है, यानी कि ये सारी जो हैं मदरसा के बैरूनी माहौल में शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए जी, हम नसाबी सरगर्मियों पर वालिदैन किस तरह असरअंदाज होते हैं। मदरसे का बैरूनी माहौल किस तरह हम नसाबी सरगर्मियों पर असरअंदाज होता है। मदरसा के अंदरूनी माहौल के बरक्स बैरूनी माहौल भी हम नसाबी सरगर्मियों के इंतजाम व इंसरान में मुदाखलत का बायस बनते हैं। मतलब कि एक तो मदरसे के अंदर वाली चीज़ें हैं, एक मदरसे के बाहर यानी कि जो लोग रह रहे हैं वो भी स्कूल के ऊपर बड़ा इफेक्ट बनाते हैं। मसलन वालिदैन का तलीम के बारे में रवैया भी इन सरगर्मियों के इनेकाद को मुतासर कर सकता है। अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा हो तो वालिदैन उसकी मुखालफत करेंगे, वो नहीं होने देंगे, या मोहल्ले वाले भी उसकी, या गली मोहल्ले वाले उसकी मुखालफत कर सकते हैं। अगर हम तलबा को किसी तलीमी व तरबीती सफ़र पर ले जाना चाहते हैं तो वालिदैन का रवैया इस प्रोग्राम को मुतासर करेगा। बाद वालिदैन अपने बच्चों को इस किस्म के सफ़र पर भेजने को तैयार नहीं होंगे और वो इस गर्मी को फजूल सफ़र करेंगे और कहेंगे कि ये सफ़र वक्त की बर्बादी है,
یہ کہیں گے کہ انتظامیہ اور اساتذہ اپنی ذاتی سیر و تفریح کے لیے والدین کا استحصال کر رہے ہیں۔ کھیلوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ کھیلوں سے طلباء میں کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی۔ کھیل کود جسمانی ورزشیں ایتھلیٹکس کا تے کا نقطے ادھر نہیں آ رہے، آپ نے لگانے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ کی سرگرمیاں طلباء کے جسمانی پہلو کی نشوونما پر انداز ہونے کے علاوہ ان میں صبر، حوصلہ، نظم و ضبط اور تعاون وغیرہ کی افزائش کا سبب بنتی ہے۔ طلباء ان سرگرمیوں میں شرکت کر کے اپنی شخصیت کے کئی پہلوؤں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ ان میں ٹیم اسپرٹ اور سپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتا ہے۔ 15واں سوال ہے، بزم ادب پر مجھ نوٹ لکھیں۔ طلباء کی ادبی اور تقریری سرگرمیاں یا تفریحی سرگرمیاں لکھیں۔ تو بزم ادب تقریری اور ادبی اور تفریحی یا تقریری سرگرمیاں ایک ہی بات ہے۔ طلباء کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ مجلس میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اس میں سامعین کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جرات پیدا ہو، کسی تقریر کے لیے معلومات جمع کر سکیں، ان معلومات کو موضوع انداز میں ترتیب دے سکیں، لوگوں تک اپنی بات اور خیال پہنچانے کا سلیقہ سیکھ جائیں، دلائل کے ساتھ اپنی بات کا بھرپور انداز میں اظہار کر سکیں۔ گرل گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹ کی مجھ سے اہمیت بیان کریں۔ کلب اور سوسائٹیاں بھی طلباء میں بہت سے جذبات اور صلاحیتوں کی ترویج کا باعث ہوتی ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بن کر بچے میں دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر سرگرمیاں بھی طلباء میں تعاون، اتفاق، ہمدردی جیسے جذبات ابھارنے کے علاوہ معاشرے میں بہتر طور پر جذب ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یہ گرل گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹ علیحدہ بھی آپ کو آ سکتا ہے، تو آپ کا دونوں کا آنسر یہی ہوگا۔ فارغ اوقات سے کیا مراد ہے؟ فارغ اوقات سے مراد وہ اوقات ہیں جو پڑھائی کے علاوہ طالب علم کے پاس وقت بچ جاتا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی سے صرف کہ خرچ کر سکتے ہیں، یہ فارغ اوقات ہو گیا۔ اس کے بعد ادبی سرگرمیاں کون سی ہیں؟ ادبی سرگرمیوں میں بزم ادب، تقریری مقابلے، تعلیمی کے سفر وغیرہ شامل ہے۔ تیری اس چیپٹر میں میکسیمم جتنے شارٹ کویسچن بن سکتے تھے وہ بنا دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ایک چیپٹر رہ گیا، وہ بھی تیار ہے، اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔